नए ब्रॉडकास्ट बिल के वापस लेने और वक्फ बोर्ड में बदलावों के बिल को जेपीसी में भेजे जाने के बाद अब सिविल सेवाओं में लैटरल एंट्री के मुद्दे पर भी भाजपा के सहयोगी दल उनका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने बयान दिया कि यूपीएससी में लैटरल एंट्री के वह सख्त खिलाफ है और इसके खिलाफ वो आवाज भी उठाएंगे। लोजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि लैटरल एंट्री में SC/ST के आरक्षण का जिक्र तक नहीं और वो सरासर गलत है। सिर्फ चिराग नहीं, विपक्ष के तमाम नेताओं ने, खास करके राहुल गांधी ने इसका विरोध किया। परिणाम ये हुआ कि लैटरल एंट्री के इस विज्ञापन को सरकार ने रद्द घोषित कर दिया। कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी सभी समाजों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं, इसलिए वो ये विज्ञापन कैंसिल करते हैं। तो कुछ यूं 17 तारीख को निकाला नोटिफिकेशन 20 तारीख को ही रद्द कर दिया गया। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि NDA 3.0 मोदी के पहले 2 कार्यकालों से बहुत अलग होने वाला है। खैर, आज मुद्दा लैटरल एंट्री का है। ये लैटरल एंट्री किन नौकरियों के लिए सरकार ला रही थी और इससे क्या यूपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया पर कोई फर्क पड़ने वाला था? जानिए मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। तो दरअसल सरकार ने अपने 26 केंद्रीय मंत्रालयों के दफ्तर में 45 पदों के लिए नियुक्ति का विज्ञापन 17 अगस्त को जाहिर किया था, जिसमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक यानी उपसचिव स्तर के पद शामिल थे। इन सभी पदों को धारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को यूपीएससी की परीक्षा को पास करना पड़ता है। कई सालों की सेवा के बाद कुछ चुनिंदा अफसरों को केंद्रीय मंत्रालयों में काम करने का मौका मिलता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को लांघ कर सरकार का 17 तारीख का नोटिफिकेशन मंत्रालयों में सीधे सीधे नियुक्ति की बात करता है। इस नोटिफिकेशन में कहीं भी आरक्षण का जिक्र नहीं था और उसी को विपक्ष ने मुद्दा भी बनाया। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी के चेयरमैन को चिट्ठी लिखकर इन नौकरियों को रद्द करने की घोषणा कर दी। आसान उदाहरण से इसे समझना हो तो जानिए कि यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करने के बाद किसी भी IAS अधिकारी को सबसे पहले सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी SDM का पद मिलता है, फिर कुछ सालों में ADM और फिर 9-10 सालों के बाद DM यानी जिला कलेक्टर का पद मिलता है, फिर स्टेट सेक्रेटरीट और फिर सेंट्रल सेक्रेटरीट। ऐसे एक प्रोसेस के बाद एक अधिकारी केंद्रीय लेवल तक पहुंचता है। इस पूरे प्रोसेस को लांघ कर सरकार के लैटरल एंट्री के प्रावधानों के हिसाब से कोई भी प्राइवेट नौकरी करने वाला व्यक्ति इस सेंट्रल सेक्रेटरीट में काम कर सकता था, लेकिन विरोध के बाद अब इन नौकरियों को रद्द कर दिया गया है। तो क्या लैटरल एंट्री वाकई में एक बुरा कंसेप्ट था? कई जानकारों की इस पर मिश्र प्रतिक्रिया है। द वायर में छपे एक लेख में पूर्व अधिकारी NC सक्सेना लिखते हैं कि अगर यूपीएससी प्राइवेट कंपनियों से संयुक्त सचिवों की भर्ती करता है तो भी इसमें गंभीर जोखिम है। न मंत्रालयों में भर्ती किए गए विशेषज्ञों की पृष्ठभूमि की जांच करने की आवश्यकता है। यह संभावना है कि उनमें से कुछ ने निजी क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया हो। एक अधिकारी जो इंडिगो एयरलाइंस में काम कर चुका है, उसी एयरलाइंस के अनुरोध पर नागरिक उड्डयन विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कितना निष्पक्ष होगा? इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से कैसे बचा जाए? बिना परीक्षा के वरिष्ठ सरकारी पदों पर विशेषज्ञों को नियुक्त करना कोई नई बात नहीं है। अतीत में डॉक्टर मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह आलूवालिया जैसे पेशेवरों को लाया गया था और उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। ये प्रथा जारी रही है। वैज्ञानिक मंत्रालय लैटरल एंट्री के लिए अधिक खुला है। कई IAS अधिकारियों को अपने डोमेन का ज्ञान और विशेषज्ञता की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है, जिससे अप्रभावी नीति निर्माण और वितरण होता है। मोदी सरकार ने 2018 के बाद से मध्य स्तर पर लैटरल हायरिंग रणनीति अपनाई है, जिसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करना है। हालांकि पूर्व कैबिनेट सचिव KM चंद्रशेखर का मानना है कि नियमित यूपीएससी भर्ती के माध्यम से पर्याप्त प्रतिभा पहले से ही मौजूद है। उनका कहना है कि सरकार को गोल ओरिएंटेड प्रणाली बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी पुरानी प्रोसेस ओरिएंटेड प्रणाली को बदलना चाहिए ताकि वास्तविक सुधार हो। बेसिकली वो कह रहे हैं कि पर्याप्त लोग ऑलरेडी मौजूद है, यूपीएससी को बस देखने की देर है। तो दोस्तों, बिल्कुल संक्षिप्त में ये थी कहानी लैटरल एंट्री की। सरकार ने 45 नई लैटरल एंट्री की नौकरियों को रद्द कर दिया है, सामाजिक न्याय और SC/ST के आरक्षण का हवाला देकर। लेकिन सरकार ने ये कदम तभी उठाया जब कांग्रेस, SP और RJD समेत तमाम दलों ने इस मुद्दे को उठाया और जनता के बीच रखा। दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही। देश की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर।